वंस अगेन वेलकम बैक टू कोड न्यूज़। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आर के बारे में, जिसका मतलब होता है रीड मोड, जो कि बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। तो चलो समझते हैं। तो अगर तुम एक बात बताओ, कोई भी चीज़ें तुम्हें प्रिंट करनी होती है तो तुम क्या करते हो? प्रिंट ऑफ लेते हो और उसमें कुछ चीज़ें लिखते हो और उसको सिंपली प्रिंट करा देते हो, और एग्जैक्टली वो चीज़ें प्रिंट भी हो जाती हैं, तुम देख रहे हो, ठीक है। अगर तुम कोई चीज़ पहले से इनिशलाइज करते हो, रुको मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। अगर मान लो तुम कोई चीज़ इनिशलाइज करते हो, जैसे कि इंट ए इक्वल टू 10, ठीक है। मान लो तुमने 10 को, जो वैल्यू 10 है, उसको तुमने ए में स्टोर करा दिया और एग्जैक्टली तुम उसको प्रिंट भी करा रहे हो। तो तुम क्या देख रहे हो कि एग्जैक्टली वो एज टू एज वैल्यू यहाँ पे प्रिंट भी हो रहा है। लेकिन अगर तुम इसको डिक्लेयर कर रहे हो, एक मिनट में तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, इसको डिक्लेयर करना कहते हैं, ठीक है। तो इस अगर तुम मान लो डिक्लेयर करते हो और फिर उसमें वैल्यू स्टोर कराते हो, और फिर से मैं इसको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। एक मिनट, इसको मैं रिमूव कर लूँ। तो यहाँ पे जब भी तुम फिर से एग्जीक्यूट में तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, फिर भी तो वही वैल्यू आ रहा है ना, प्रॉपर तो काम कर ही रहा है, सब कुछ तो ठीक है। लेकिन अगर ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें हैं, अगर मान लो यहाँ पे कोई फाइल बना हुआ है और फाइल में लिखा हुआ है, तो वहाँ से चीज़ों को कैसे रीड करके यहाँ पे प्रिंट कर पाएंगे और कैसे उस फाइल को बना पाएंगे, ये सारी चीज़ें फाइल हैंडलिंग के अंतर्गत आती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कंसर्न हैं सिर्फ आर से, जिसका मतलब होता है रीड मोड। तो उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो टास्क है, पहला रीड करना और उसके बाद से प्रिंट करना। तो रीड और प्रिंट करने के लिए हमें सबसे पहले एक फाइल बनाना होगा, क्योंकि ये जो रीड मोड मालूम है क्या कहता है? वो कहता है कि तुम कोई भी चीज़ों को तभी रीड कर पाओगे जब पहले से फाइल तो बना होना चाहिए ना। फाइल तो पहले बना होगा, तभी तो तुम किसी चीज़ को रीड कर पाओगे। तो चलो किसी भी नाम का हम लोग सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल नाम का फाइल बना लिया, जिसका फॉर्मेट टीएक्सटी होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना, टीएक्सटी उसका फॉर्मेट होना चाहिए। तो चलो इसी फाइल को हम लोग रीड करते हैं। तो रीड करने के लिए जैसे हम लोग इंट ए इक्वल टू 5 लिखते थे, या फिर इंट ए लिख के हम लोग डिक्लेयर करते थे, सेम टू सेम हम लोग अगर फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम लोग इंट की जगह हम लोग फाइल लिखते हैं, FILE, ठीक है। तो एस टू एस, तो इसके पास भी दो मेथड है, पहले तुम डिक्लेयर कर दो, उसके बाद से तुम फाइल को ओपन करो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन पहला मेथड भी सही है कि सबसे पहले तुम क्या करो, यहीं पे तुम कोई वैल्यू दे दो। जैसे कि हम लोग इंट ए इक्वल टू 10 देते थे ना, अभी कुछ देर पहले दिए हैं, सेम टू सेम यहाँ पे वैसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम चाह रहे हो इंट ए को पहले डिक्लेयर कर दें फिर ए इक्वल टू 10 वैल्यू दें, वो भी काम करेगा, तो तुम्हारे ऊपर है। इसलिए मैं वो समझाया था पहले। तो अच्छा एक बात बताओ, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के पहले हमें क्या करना रहेगा? हमें कोई फाइल तो बनाना रहेगा। फाइल तो हमने बना लिया, तो फाइल को ओपन भी तो करना है ना, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उस फाइल पे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है एफ ओपन। तो मैंने एज टू एज वो एफ ओपन लिख लिया, और यहाँ पे हमें दो चीज़ें, दो पैरामीटर देना रहता है। पहले कि हम इस फाइल को ओपन करने के बाद करना क्या चाहते हैं और इसका नाम क्या है। तो यहाँ पे हम उसका नाम देते हैं, तो इसका नाम है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल डॉट TXT, ठीक है। मैंने तो इसका नाम दे ही दिया, और मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि इसके ऊपर, इस फाइल के ऊपर सिर्फ मुझे रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट्स वाई इसका मोड मैंने आर रखा। अगर एक बात बताओ, बाई चांस अगर कोई दिक्कत की वजह से ये फाइल ओपन नहीं हो पा रहा है, क्या पता मैंने यहाँ पे गलत नाम दे दिया हो या फिर सही नाम दे दिया हो, लेकिन कोई कारणवश ये फाइल ओपन ना हो पा रहा हो, इस केस में हम लोग एक फाइल हैंडलर लगाते हैं कि अगर मान लो कि गलती से भी फाइल ओपन ना हो पा रहा हो, तो तुम क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न करो कि एरर इन फाइल ओपनिंग। तो मैं यहाँ पे इन लिख दे रहा हूँ, एरर इन फाइल ओपनिंग। तो पी एरर भी लिख सकते हो कि हाँ हमें एरर चाहिए, लेकिन डायरेक्ट प्रिंट ऑफ लिख सकते हो कि हाँ तुम डायरेक्ट ये प्रिंट कर दो कि एरर इन फाइल ओपन, तब भी हम समझ जाएंगे कि कुछ तो दिक्कत आ रही है। तो तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, एग्जैक्टली ये वर्क करेगा। और यहाँ पे कोड तो चल रहा है, लेकिन हमने कोई चीज़ प्रिंट नहीं कराया, और ये चीज़ प्रिंट भी कराया है, लेकिन ये तभी तो चलेगा ना जब कुछ दिक्कत आएगी। रुको मैं तुम्हें क्लियर करके दिखा रहा हूँ। और मान लो मैंने यहाँ पे कुछ दिक्कत क्रिएट कर दी अपने आप से मैनुअली, मैंने फाइल का नाम ही गलत दे दिया। अब देखना कि यहाँ पे एरर आ जाएगा कि हाँ एरर इन ओपनिंग फाइल। तो ये प्रॉपरली थी, यहाँ तक तो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। हम लोगों ने फाइल ओपन भी करा, जो कि ओपन नहीं हो पा रहा था, और इसीलिए इसने एरर दे दिया।
लेकिन क्या हो कि हमने फाइल ओपन करा तो ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा। तो हम लोगों ने फाइल तो ओपन करना और रीड करना तो सीख लिया अच्छे से, ठीक है, एक चीज़ तो हमने कर लिया। तो अब समझ में आता है कि हम लोग रीड करने के बाद हम लोग अब प्रिंट कैसे करेंगे। अब चलो प्रिंट करना सीखते हैं। तो ये जो भी कंटेंट निकलेगा यहाँ से, रुको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लिख दे रहा हूँ, शायद मैंने लिखा नहीं। तो कुछ तुम प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे कुछ लिखना भी तो पड़ेगा ना। तो रुको मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ कुछ लिख के। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं जैसे कि हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड ही हम लोग यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से प्रिंट करेंगे। तो हेलो वर्ल्ड को निकालने के लिए ना हमारे पास दो मेथड है। या तो इसको एक स्ट्रिंग की तरह देखें, स्ट्रिंग मतलब पूरा एक ही बार निकाल के आप प्रिंट कर देंगे। या तो इसको करेक्टर बाय करेक्टर निकालें, पहले हेलो को, ई को, एल को ऐसे वन बाय वन करके निकालें, यहाँ पे प्रिंट कर दें। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं करेक्टर बाय करेक्टर को निकालने वाला हूँ और उसको निकाल निकाल के प्रिंट करना सीखेंगे। अगर तुम्हें करेक्टर बाय करेक्टर ही निकालना है तो तुम्हें लूप तो चाहिए, बिना लूप के तुम कैसे निकाल पाओगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक वाइल लूप ले रहा हूँ कि बार बार वो चलेगा और बार बार एक एक करेक्टर निकालता रहेगा। तो यहाँ पे हमें कुछ कंडीशन देना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या होगा, ऐसा हम लोग एक फंक्शन लगाएं कि इस फाइल में जितने भी जो भी चीज़ लिखी हुई है ना, इस फाइल में जो भी चीज़ लिखी हुई है वो एक एक करेक्टर बाय करेक्टर को निकाले और उसी को प्रिंट करा दे। तो हम लोग करेक्टर बाय करेक्टर को निकाल तो लेंगे, रुको मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो एक फंक्शन आता है एफ गेट सी, एफ गेट सी, इसका तुम नाम से ही समझ पा रहे होगे। एफ मतलब होता है फाइल, गेट मतलब होता है दो, सी मतलब होता है करेक्टर, मतलब फाइल में से करेक्टर बाय करेक्टर चीजें निकाल के दो। और यहाँ पे हम लोगों ने फाइल भी पास कर दिया, ठीक है, यहाँ पे फाइल भी हम लोगों ने दे दिया। अगर जैसे ही फाइल खत्म हो जा रहा है, जैसे ही मतलब फाइल एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ ई ओ एफ का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल। तो जैसे ही करेक्टर मतलब एंड पे पहुंच जा रहा है, मान लो कि मैंने क्या करा यहाँ पे, पहले सबसे पहले एच को निकाला, फिर ई को, एल को ऐसे करते करते जैसे ही ये लास्ट वाला निकल गया उसके बाद तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो जैसे ही कुछ लिखा नहीं है वहां तक पहुंच जा रहा है, एंड ऑफ फाइल तक पहुंच जा रहा है, तो इसको स्टॉप कर दो, ये फाल्स हो जाएगा, ठीक है। जब फाल्स हो जाएगा तो ये प्रिंट ही नहीं होगा इसके अंदर जो भी है। तो इसका काम तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पे भी एक अब दिक्कत आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि जो भी करेक्टर को निकाल रहा है इसको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना, तभी तो हम उसको प्रिंट करा पाएंगे। तो इसको कहीं भी स्टोर करने के लिए हम लोग एक करेक्टर लेते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ऐसा नहीं कि कहाँ तुम स्टोर कराओगे। तो एक हम लोग सी एच एक वेरिएबल लेते हैं और उसी में ये चीज़ों को जो करेक्टर बाई करेक्टर निकालता रहता है एक एक करके उसी चीज़ को स्टोर कर लेते हैं। और इसको मैं एक और फाइल में रैप कर ले रहा हूँ ताकि एक सिंगल कंपोनेंट की तरह ये काउंट हो। तो यहाँ पे तुम देखना, एक ये सिंगल हो गया, ठीक है, इतना पे एक सिंगल कंपोनेंट हो गया और ये अलग से एक हो गया। तो ये अगर जैसे ही जब भी ये दोनों इक्वल नहीं है तब तो ये ट्रू रहेगा और ये कोड चलता रहेगा, और जैसे ये दोनों इक्वल होना चाहेंगे तो ये कोड रुक जाएगा, ठीक है। तो ये जो करेक्टर हम लोगों ने लिया है तो इसको तुम सबसे पहले डिक्लेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको डिक्लेयर कर ले रहा हूँ, जैसे कि मैं करेक्टर लिख दे रहा हूँ। या फिर भी यहाँ पे एरर दिखा रहा है, शायद यहाँ पे हम लोग इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स वाई इसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर ले रहा हूँ जैसे कि सी एच। तो डिक्लेयर करना पड़ेगा, तुम्हें तो पता है बिना डिक्लेयर किए ये काम नहीं चलेगा, इसका टाइप तो बताना ही पड़ेगा ये कौन से टाइप का है। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, हमने यहाँ तक कोड लिख के हमने ये तो पता लगा लिया कि जो भी चीज़ें फाइल में लिखी हुई हैं उसको करेक्टर बाई करेक्टर निकालो और उसको सी एच जो कि एक प्रकार का वेरिएबल है उसमें तुम डाल दो, ठीक है, एक एक करके तुम डालो। पहले एच को डालो, फिर ई को डालो, फिर एल को, फिर एल को, फिर ओ को, ऐसे कर करके पूरा करेक्टर इसमें डाल दो। जैसे ही फाइल के एंड में पहुंच जाओ तो इसको फॉल्स कर दो। जब फॉल्स कर दोगे तो ये कोड चलेगा ही नहीं, जब तक ट्रू है तभी तो चलेगा वरना चलेगा ही नहीं। वाइल लूप ऐसे ही तो चलता है। तो उसके बाद से हम लोगों ने इतना जब कर ही लिया है तो हम लोग फाइनली क्या कर रहे हैं, सी एच को प्रिंट करा ले रहे हैं। और इसको प्रिंट करा ही देता हूँ, अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। और लास्ट में हाँ एक चीज़ और छूट रहा है कि हम लोग को फाइल जब भी हम लोग ओपन करते हैं उसके बाद से जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो लास्ट में जाकर हमें फाइल को क्लोज भी करना होता है। तो मैंने फाइल को क्लोज कर लिया। तो इसको मैं तुम्हें एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ और ये प्रॉपरली वर्क भी करेगा। और ये शायद यहाँ पे एरर एक्सपेक्टिंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, शायद डिक्लेरेशन में हमने कोई दिक्कत करा है। एक मिनट में तुम्हें दिखा रहा हूँ कहाँ हमने दिक्कत करा है। यहाँ पे शायद डबल डबल मैंने लगा दिया, तुम देखो तो यहाँ पे शायद मैंने डबल डबल लगा दिया। एक मिनट इसको मैं हटा लूँ, ठीक है अभी सही है। यहाँ पे शायद पता नहीं कैसे गलती से आ गया था। तो इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ।
और यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है। देखो हेलो वर्ल्ड आ रहा है, इसको मैं तुम्हें क्लियर कर दूँ पहले, सबसे पहले, और क्लियर करके फिर मैं एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ कि हेलो वर्ल्ड अच्छे से प्रिंट हो रहा है। अब तुम सब कुछ समझ पा रहे हो कि कैसे हम लोग प्रिंट करते हैं, लेकिन एक चीज़ तुम समझ पा रहे हो लेकिन तुम एक्चुअली देख नहीं पा रहे हो कि यार तुम तो कह रहे थे हम लोग करेक्टर बाई करेक्टर निकालेंगे, लेकिन ये तो सारे एक साथ निकल के आ गए हैं। तो ये एक साथ निकल के बस दिख रहे हैं कि ये एक साथ है, लेकिन ये एक साथ नहीं है, करेक्टर बाई करेक्टर है। तुम देखो तो जैसे ही मैं यहाँ पे डैश दे दूँ, तुम देखो भी सारे अलग अलग हो जाएंगे। तुम देखो तो कितने दूर दूर हो गए। तो तुम खुद सोचो ना, ये करेक्टर बाई करेक्टर निकले हैं, तभी तो मैं यहाँ पे डैश दे रहा हूँ, तभी तो यहाँ पे पूरे पे डैश वर्क कर रहा है, वरना करता ही नहीं ना। यहाँ पे अगर मैं कॉमा भी दे दूँ, ठीक है, तब तुम देखना कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ, तुम देखो तो करेक्टर बाय करेक्टर निकला है, तभी तो बीच में कॉमा आ जा रहा है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना यार, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई थिंक तुम इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखे होगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।